हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस केस जो 2006 में हुआ था। और ये बहुत बड़ा केस है, फ्राइटनिंग केस है। आज भी मतलब रिसेंटली अगर देखेंगे नेटफ्लिक्स पे जो सेक्टर 35 मूवी आई है, ये ट्रू स्टोरी पे आधारित है। और ये जो है ये हुआ था निठारी मर्डर केस, जिसके बारे में जो 2006 के बाद लोग पैदा हुए हैं उन्हें भी पता है, जो उसके पहले पैदा हुए थे उन्हें भी पता है। क्योंकि ये केस इतना घिनौना है कि लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और दे कांट इवन बिलीव कि ऐसा सच में कोई इंसान कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का केस, निठारी मर्डर केस। तो बेसिकली 2006 में ये केस बाहर आया था। इसमें दो लोगों को, दो आरोपी, ये जो मेन आरोपी थे उनको पकड़ा गया था। एक का नाम है सुरेंद्र कोहली, जो वहाँ का नौकर था, और एक है मुनिंदर सिंह पंढेर, जो उस कोठी का मालिक था। इस कोठी को अभी अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जाना जाता है। ये कोठी के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। इसी कोठी में 18 से 22 बच्चों को पकड़ के ले जाया गया है, उनके साथ दुष्कर्म किए गए हैं और उनके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को काट कर कुछ पार्ट्स को पकाकर खाया भी गया है, और बचे हुए पार्ट्स को पॉलीथीन में बांधकर अपने ही इस कोठी के ठीक पीछे जो नाले है उसमें फेंक दिया गया है। तो रेफरेंस के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं जो नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है। बट इस मूवी में जो मेरा ये है उसमें बहुत सारे फिक्शन है। आप पूरी मूवी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा रियल स्टोरी बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यूट्यूब और गूगल पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये केस बाहर कैसे आया था कि एक जो है कॉल गर्ल जो है, ये कोठी पे बुलाया जाता था पंढेर के लिए, जो उस कोठी का मालिक है। वो हमेशा कॉल गर्ल्स को बुलाता था अपने जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो एक फ़िक्स रिक्शे वाले के साथ कोठी में जाती थी। तो उसने रिक्शे वाले को कहा, आप बाहर ही रुकिए, मैं बाहर आके आपको पेमेंट कर दूँगी, मैं अंदर जाके आती हूँ। बहुत देर रिक्शे वाले ने वेट किया उस कोठी के बाहर, बट वो लड़की अंदर से बाहर नहीं आई। नहीं आने के बाद उस रिक्शे वाले ने, रिक्शा ड्राइवर ने कोठी के डोर नॉक किया तो अंदर से नौकर बाहर आया, सुरेंद्र कोहली। उसने कहा कि बहुत देर पहले ही लड़की वहाँ से जा चुकी है, लेकिन रिक्शे वाले ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। तो उसने अपनी सूझबूझ से लड़की के जो पिता हैं उसको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। लड़की के पिता ने वेट किया, जब लड़की घर नहीं आई तो उसने पुलिस केस किया। यहाँ से उसकी जो है सर्च शुरू हुई, और उसके बाद सारी कहानी जो है वो लोगों के सामने आई कि किस तरीके से वहाँ से बच्चे गायब हो जाते थे। अब बच्चों का ऐसा था कि जब बच्चे वहाँ से गायब होते थे, क्योंकि वो गरीब के बच्चे थे, गांव वालों के बच्चे थे, और वहाँ पे गांव वालों का, बहुत लोगों का मानना ये भी था कि गांव में एक टंकी थी, उस टंकी में, क्योंकि वो बेचारे इतने नादान, उनको इसकी मतलब उन्हें लगता था कि कोई भूत प्रेत का वास है उस टंकी में, और वो कोई भूत प्रेत है जो बच्चों को उठा ले जा रहा है, कोई प्रेत आत्मा है। तो ये सोचा, प्लस वो जब भी जाते थे केस करने के लिए तो उनका केस दर्ज नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोरेंस होता था। अब ये जैसे ही केस बाहर आया तो नाली में चेक किया गया। चेक करने के बाद वहाँ से कुल 16 से लेकर 18 बच्चों के बॉडी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स वहाँ से मिले, और फिर नौकर और कोठी का जो मालिक है पंढेर, उन्हें दोनों को पुलिस हिरासत में ले गया। अब जो कोठी का मालिक है उसके ऊपर कुछ 5 से 7 केस दर्ज हुए थे जिसमें उसको गिल्टी माना गया था, और जो नौकर है उससे पूरे 16 केसेस में गिल्टी माना गया था। पंढेर को कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सारे केसेस से बाइज्जत बरी कर दिया गया था, और 16 केसेस में गिल्टी मानते हुए कोहली का जो केस है वो चल रहा था। बीच में एक बार उसको फांसी भी होने वाली थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स के कुछ लोगों ने जो रातों रात इस पे एक्शन लिया और उस फांसी को रुका दिया गया। अब 2023 में कोहली के जो 16 केसेस जिसमें उसको गिल्टी माना गया था, उसमें से 15 केसेस में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे कहा गया है कि पहले मुनिंदर सिंह पंढेर जो है, जिसके ऊपर भी ये केसेस पे इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा देखा जा रहा है कि नौकर को फंसाया जा रहा है और नौकर को ही के ऊपर ही पूरे थोप दिया जा रहा है, और कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से नौकर को भी बाइज्जत 15 केसेस में उसको नॉन गिल्टी ये किया गया है। अब उसके पास सिर्फ एक केस उसके ऊपर चल रहा है, जिसकी हियरिंग आई थिंक एनी टाइम सून होगी और हमें फाइनल पता चलेगा। लेकिन तो क्या हुआ वो 18 बच्चों का, क्या हुआ उस लड़की के साथ, किसने किया उसके साथ में। दैट्स इट फॉर द डे। और मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, एंड मैं ऐसे रियल स्टोरीज़ की वीडियो भी आगे चैनल पे अपलोड करूँगी।
क्या बोलूँ, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आपको दर्द हुआ हो और मेरे वजह से अगर इस केस के बारे में आपको पता चला हो तो एक चैनल को थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।